मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद तारबंद से मिले उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद शब्बीर अली को खतियात देने के बायस कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने किया खुशी का इजहार। इंतखाबात के करीब आने के मौके पर बाद सियासी जमातों की जानिब से आयद करदा इल्जामात व बनावटी बातों पर ध्यान न देने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में कम्बल संगम की जानिब से इनकी हिमायत व तायद का रैली के जरिए किया गया इजहार। गुज़िश्ता हुकूमत दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद केसीआर ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ करते हुए दलितों के खानदान में खुशहाली लाने का एमएलए बाजूडी गोवर्धन ने किया इजहार। शहर के डिवीजन नंबर 39 व 40 में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन रूल्स के मुताबिक खिदमत अंजाम देने का जिला इंतखाबी ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रिंटिंग प्रेस मुंतजिमीन को की ताकीद। रियासत में अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत करने वाली वाहिद पार्टी कांग्रेस पार्टी होने का बोधन हल्के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी की तिलस्मी सोसाइटी की जानिब से 29 अक्टूबर को खून का दिया कैंप का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर के डिवीजन नंबर 39 और 40 में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 39 व 40 में वाक़ चंद्रशेखर कॉलोनी, एनजीओस कॉलोनी, गौतम नगर में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए गए तरक्की कामों के अलावा मुतारफ करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में शहर को तरक्की की जानिब ले जाने वाली हुकूमत तेलंगाना को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, साबिका चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस पार्टी के कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, कॉर्पोरेटर इनलता कृष्णा, शिवाचरण व दिगर ने शिरकत की। కాలినడకన డోర్ టు డోర్ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం। మీ అందరికీ తెలుసు, నేను ఇప్పటికే అన్ని కులాలను అన్ని మతాలను గౌరవించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో కుల సమీకరణలు ఒక దగ్గర చేసి ఆత్మీయ సమావేశం అనేటటువంటి పేరుతో మేము కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశాలు కూడా చేస్తున్నాం, డోర్ టు డోర్ ప్రచారం కూడా చేస్తున్నాం। ఏ విధంగా అయితే 2014-18లో చేసినామో అదేవిధంగా 2023లో కూడా చేస్తున్నాం। इंतखाबात से कबल कांग्रेस को जबरदस्त धक्का, तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने दे दिया इस्तीफा। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। इन्होंने अपने इस्तीफा का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफा पेश करें, क्योंकि वो 35 साल से कांग्रेस से वाबस्ता है और कई पीसीसी सदर के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है। पार्टी का हर तबका इनसे नाराज़ है, ख़ास तौर पर टिकट की तकसीम में सीनियर कायदीन नज़रअंदाज कर दिए गए। रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसीलिए वो पार्टी से इस्तीफा पेश कर रहे हैं।
कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में कम्मा संगम की जानिब से इनकी हिमायत व तायद का रैली के जरिए किया गया इजहार। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में कम्मा समाज संगम के ज़रिए एहतमाम बांसवाड़ा से कारों के जरिए व्हीकल रैली निकाली गई। ये रैली बांसवाड़ा से शुरू होकर नसरुल्लाबाद मंडल, बिरकुर, पतंगल, कोटगिर, रुद्रुर मंडल रास्तों से गुजरकर वर्नी मंडल जलसेगाह पहुंचे, जहां पर बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 9 सालों में रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जो अवामी वादे किए थे इसको पूरा किया। इसी तरह से इस इंतखाबी तमाम वादों को बीआरएस पार्टी पूरा करने तैयार है, क्योंकि रियासत तेलंगाना में सिर्फ एक वाहिद जमात है, वो है बीआरएस पार्टी और कोई दूसरी जमात नहीं। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇంకా మద్దతు పెరుగుతా ఉందనేటువంటి ఒక భయం వాళ్ళకు వస్తుంది. అందుకే ఎవరు ముందుకు వస్తలేదు, కొత్తలు పట్టుకొస్తా ఉన్నారు. దానికి కారణం ఏంటి? మీ యొక్క ఆశీర్వాదం, కేసీఆర్ గారి యొక్క సహకారం, పెద్దల యొక్క మద్దతు సంపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టే ఇటు కమ్మ సంఘంతో పాటు అన్ని వర్గాల వారు ఈరోజు సపోర్ట్గా ఉన్నారు। कामारेड्डी की तिलस्मी सोसाइटी की जानिब से 29 अक्टूबर को खून का अतिया कैंप का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। कामारेड्डी में 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे बमुकाम SR गार्डन फंक्शन हॉल कामारेड्डी में तिलस्मी मर्ज से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया देने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप ज़ेरे निगरानी मोहम्मद करीम NRI मुनक़िद किया जा रहा है। ये बात मुफ्ती इमरान क़ासमी, मोहम्मद करीम NRI, हाफिज मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद माजिदुल्ला, डॉक्टर समद और मोहम्मद अजीज़ुद्दीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। इन कायदीन ने बिला लिहाज मज़हब मिलत कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने की अपील की। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि तलसीमिया सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर ब्लड डोनेट कैंप रखा गया है कामारेड्डी में तलसीमिया के पेशेंट्स के लिए। SR गार्डन 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप तमाम हजरात बिलखुसूस नौजवानान ने कामारेड्डी से एक हमदर्दाना अपील है कि इस ब्लड डोनेट कैंप को जहां तक हो सके आप लोग कसीर तादाद में वहां पर आए और आकर अपना ब्लड डोनेट करें और इस कार्य खैर के अंदर आप हिस्सा लें और इसके ज़रिए एक जो मुस्तहिक है, जो तलसीमिया के पेशेंट है, जिन्हें हर 15 दिन के अंदर खून की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपका खून देना किसी की जान बचाने का ज़रिया बन सकता है। ये कार्य खैर है। आप पूरे नौजवानों से कामारेड्डी के अहलिया ने कामारेड्डी बिला किसी मजहबी तफरीक के हम अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर कसीर तादाद में शिरकत करें। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार MLA रेडिया नायक की फतह के लिए मुख्तलिफ संगमों के अराकीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का डोरनकल म्यूनसिपलिटी चेयरमैन वीरन्ना ने किया इजहार। जिले महबूबाबाद डोरनकल म्यूनसिपलिटी में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार MLA रेडिया नायक को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए वार्ड नंबर 9 से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूप में अमल में लाया गया, बल्कि इन स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात के अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमात के फ़वाइद को हर एक घर तक पहुँचाने में 100% कामयाबी हासिल की है, जिससे मकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार MLA रेडिया नायक को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने के लिए संगमों के अराकीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में चेयरमैन वनगुडूट वीरन्ना, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन कोटी लिंगम, वार्ड काउंसलर शरत व दीगर मौजूद थे। रियासत में अवाम की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत करने वाली वाहिद पार्टी कांग्रेस पार्टी होने का बोधन हल्के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार साबिक़ा वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार।
बोधन हल्के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के तहत मंडल के कुर्नपल्ली व मंगलपाड़ू देहात में दौरा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अपनी बनावटी बातों से अवाम को गुमराह कर रही है। वो हुक्मरान पार्टी के कायदीन अवाम की फलाह बहबूद को नजरअंदाज करते हुए रेत मुरम व फ्लाई स्कीमात में परसेंटेज बटोरने में मसरूफ हो गया और हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात के लिए अराजी गुरबा को 3 एकड़ जमीन की कहीं भी फ्राहमी अमल में नहीं लाई गई हैं और करप्शन व बेज़ाब्तगियों का इर्तिकाब करते हुए अवाम की फलाह बहबूद को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को फिलपुर हल करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल पार्टी सदर पी श्रीनिवास राव, कायदीन बिल्ला राम मोहन, हनुमंत रेड्डी, संतोष रेड्डी, राजा गौड, सूरी बाबू, श्रीनिवास गौड, कांग्रेस पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद व दीगर मौजूद थे। స్టార్ట్ చేస్తాం నడిచే దాన్ని స్టార్ట్ చేసి తీసుకుందాం ఆ సార్కి ఇంకా రానట్టున్నది 10 సంవత్సరాలకు కూడా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సంగతే లేదు, పిల్లలకు నౌకరు లేదు, షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సంగతి లేదు. వీళ్ళేమో పంట పట్టించుకొని బతుకుదామంటే ఫర్టిలైజర్ ధరలు, మందు సంచుల ధరలు इंतखाबात की निखात के लिए किए जा रहे इंतजाम के तहत रायशुमारी मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शहर के गवर्नमेंट बॉयज़ व गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का बरोज़ जुम्मा ज़िले इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के हमरा लिया जायजा। निजामाबाद, अर्बन, रूरल, बोधन, आरमूर, बालकुंडा, बांसवाड़ा असम्बली हल्के में वोटों की गिनती व इंतखाबी सामान की तकसीम पोलिंग के इख्तिताम पजीर होने के बाद EVM को महफूज रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम जैसी सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग की सहूलत के साथ हिफाजती पहलुओं का मुआयना करने वाले जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदार को मुख्तलिफ तजावीज़ दी और वोटों की गिनती के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट ना होने के लिए ज़रूरी इक़दामात अमल में लाने के लिए अहदेदारान को अहकामात जारी किए। खासकर स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग हॉल में वाटर लीकेज ना हो और आग के ख़तरे से बचाव में मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल DCP जयराम गिरिराज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल B नरेश व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता हुकूमत दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन BRS हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद KCR ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ करते हुए दलितों के खानदान में खुशहाली लाने का MLA पाजिडी गोवर्धन ने किया इजहार। डिशपल्ली मंडल के नड़पल्ली मुस्तखर पर वाक़ जी कन्वेंशन गार्डन में निजामाबाद रूरल हल्के में दलितों की जानिब से निखात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले MLA पाजिडी गोवर्धन ने क़ब्ल-अज़-वक़्त दस्तूर की मीमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए शम्मा रोशन किया और प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर MLA पाजिडी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में CM KCR की मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम मुल्क के लिए मिसाली होने का इजहार किया और कहा कि हर एक दलित को इनके पसंदीदा शोबे के मुताबिक इन्हें यूनिटों की फ्राहमी अमल में लाते हुए इनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फिलहाल दिए जाने वाले 2016 रुपये वजीफा को 5000 तक किया गया और कल्याण लक्ष्मी की रकमी इमदाद को 1,116 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक इजाफा करने का इजहार। इस प्रोग्राम में साबिक MLC निजामाबाद रूरल पार्टी इलेक्शन इंचार्ज VG गंगाधर गौड, जिले के नौजवान कायद, जिले ओलंपिक नायब सदर टाइकोंडू, रियासती नायब सदर दरपल्ली, ZPTC मेंबर बाजिडी जगन मोहन के अलावा मुत्तहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, निजामाबाद रूरल हल्के के दलित तबके से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। చాలా సంతోషం. గ్రామాలకు వస్తే మీ అందరు కలవరు మాకు, కానీ మా నాయకులు ఈరోజు దళిత ఆత్మీయ సంఘాలని పెట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించి నాకు మిమ్మల్ని కలుసుకునే భాగ్యం కలిగించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन रूल्स के मुताबिक खिदमात अंजाम देने का ज़िला इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रिंटिंग प्रेस मुंतज़मीन को की ताकीद।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमतु ने इनके अपने चैम्बर में एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी के हमरा प्रिंटिंग प्रेस मुंतजमीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में कानून साज असम्बली की आम इंतखाबात इलेक्शन कोड नाफिज है, इसीलिए जिले के प्रिंटिंग प्रेस के मालिकान सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम के मवाद को अवाम की नुमाइंदगी एक्ट 1951 127A सेक्शन व इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सियासी पार्टियों के इंतखाबी मुहिम पर मबनी पर्चा जात की तबाद करने के लिए कलेक्टर ने ताकीद की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा प्रिंटिंग प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतजमीन ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद शब्बीर अली को खतियत देने के बायस कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने किया खुशी का इजहार। निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद शब्बीर अली को खतियत दी गई है, जिससे कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने खुशी का इजहार किया। माकलन मंडल के वेणु किशन नगर तांडा व गंगारा मंदा में मुखिम अवाम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए। इजहार तशक्कुर यालिबी आर्मर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने की शिरकत। माकलन मंडल के वेणु किशन नगर तांडा गंगारा मंदा वो वेंकटापुर में मुकामी अवाम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए। इजहार तशक्कुर यालिबी आर्मर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा फलाह स्कीमात के समरात को मजहब जात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस के अफराद खानदान मेरी ताकत है, इसीलिए वो आने वाले इंतखाबात यकीनी तौर पर भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में सीसी रोड ड्रेनेज के अलावा हर एक घर तक साफ व शिफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच रमेश नायक, ए गंगाधर, भवानी रघु, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन नीरज प्रसाद, गंगाधर, भूषण व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ ఉంది మా చెల్లె వికలాంగులు ఏం పేరు సావిత్రి చెల్లె మళ్ళా గెలిచినాక చెల్లె నీకు 6,016 రూపాయల పింఛన్ వస్తుంది, 4,000 వస్తుంది, 5,000 వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకా 2,000 పింఛన్లు వచ్చే వృద్ధులు ఉన్నారా? పింఛన్లు వచ్చిన వాళ్ళంతా ఇంట్లున్నారు, రానోళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. అంతేనా? వారికి 5,000 రూపాయల పింఛన్ వస్తాయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। निजामाबाद रूरल हल्के के लिए कांग्रेस इंतखाबी कमेटी की जानिब से डॉक्टर रेकुलापल्ली भूपति रेड्डी को खतियत दी गई। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की गई है, जिसके तहत निजामाबाद रूरल हल्के के लिए डॉक्टर रेकुलापल्ली भूपति रेड्डी को खतियत देने के बाइस इनके रिहाइशगाह में पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से पटाखा जात नजरातिश करते हुए जश्न मनाया गया। और इसी के अलावा इलारेड्डी हल्के के लिए के मदन मोहन राव को उम्मीदवार के तौर पर खतियत दी गई। फिर दूसरी तरफ निजामाबाद अर्बन कामारेड्डी जुकल बांसवाड़ा टिकट के मामले में कांग्रेस इंतखाबी कमेटी की जानिब से अभी तक फैसला नहीं किया गया है, जिससे जुकल सीट के मामले में तजस्सुस जारी है। तेलंगाना इंतखाबात कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मधु याशकी गौड, राजगोपाल रेड्डी, विजय रेड्डी, के लक्ष्मा रेड्डी, डॉक्टर रोहन रेड्डी और दीगर नाम शामिल। रियासत की असल अपोजिशन जमात कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। जुमा की शाम 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल किया गया है। इस दूसरी फहरिस्त के मुताबिक सिरपुर हल्के से आर श्रीनिवास, आसिफाबाद हल्के से अजमेर अशियाम, खानापुर हल्के से वी भोजू, आदिलाबाद हल्के से कंदी श्रीनिवास रेड्डी, बुध हल्के से वी अशोक, मधुल हल्के से बी नारायण राव पटेल, इलारेड्डी हल्के से के मदन मोहन राव, निजामाबाद रूरल हल्के से डॉक्टर भूपति रेड्डी, कोरिटला हल्के से नरसिंह राव, चपांडी हल्के से एम सत्यम, हुजूराबाद हल्के से वी फरनू, हुस्नाबाद हल्के से पूनम प्रभाकर, सिद्दीपेट हल्के से टी हरिकृष्णा, नरसापुर हल्के से राजी रेड्डी, दुबाका हल्के से श्रीनिवास रेड्डी, कोकटपल्ली हल्के से बंडी रमेश, इब्राहिमपट्टनम हल्के से माल रेड्डी रंगारेड्डी, एलबी नगर हल्के से मधु याशकी गौड़, महेश्वरम हल्के से के लक्ष्मा रेड्डी, राजेंद्र नगर हल्के से के नरेंद्र, श्रीलिंगम हल्के से वी जगदेश्वर रेड्डी, तांडूर हल्के से बी
मनोहर रेड्डी, गबरपेट हल्के से डॉक्टर रोहन रेड्डी, खैरताबाद हल्के से पी विजय रेड्डी, जुबली हिल्स हल्के से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के से डॉक्टर जी विनीला, नारायणपेट हल्के से डॉक्टर पी चट्टम रेड्डी, महबूबनगर हल्के से वी श्रीनिवास रेड्डी, जट चरला हल्के से अनिरुद्ध रेड्डी, देवरकद्रा हल्के से जी मधुसूदन रेड्डी, मक्थल हल्के से वी श्रीहरि, वनपर्ती हल्के से डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी, देवरकुंडा हल्के से एन बालू नायक, मनुगुड़ा हल्के से कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, भोनेंगर हल्के से के अनिल कुमार रेड्डी, जनगांव हल्के से के प्रताप रेड्डी, पालाकुर्ती हल्के से वाई मामी देला, महबूबाबाद हल्के से डॉक्टर मुरली नायक, प्रकाल हल्के से आर प्रकाश रेड्डी, वरंगल वेस्ट हल्के से एन राजेंद्र रेड्डी, वरंगल ईस्ट हल्के से कोंडा सुरेखा, वर्धनापेट हल्के से नागराजू, पीनप्पा हल्के से पी वेंकटेश्वरलू, खम्मम हल्के से तमला नागेश्वर राव और पालेर हल्के से पी श्रीनिवास रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के दस्तखत के साथ ये फहरिस्त जारी की गई। ये बात काबिल जिक्र है कि मनोगुड़ू हल्के असेंबली के साबिक रुकन कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को पार्टी में शामिल होने के चंद घंटों बाद ही टिकट दे दिया गया। दिल्ली में 80 रुपये और हैदराबाद में 60 रुपये फी किलो प्याज। मुल्क भर में प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। मुल्क भर में प्याज की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुगना इजाफा हुआ है। 1 किलो प्याज की कीमत जो पहले 20-30 रुपये फ़ी किलो थी, अब दिल्ली में तकरीबन 80 रुपये और हैदराबाद में 50-60 रुपये फ़ी किलो हो गई हैं। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में प्याज के एक ताजिर ने बताया कि आज ये 350 रुपये फ़ी 5 किलो तक पहुंच गई हैं। एक और ताजिर ने कहा कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि नवरात्रि से पहले 1 किलो प्याज की कीमत 50 रुपये थी, अब 70 रुपये तक पहुंच गई हैं। इनका कहना था कि वो इसे 80 रुपये में सार्फिन को फ़रोख्त कर रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत 70 रुपये है। इन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल ये 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के दरमियान था। इन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरह जारी रहा तो ये 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाएगी। हैदराबाद में फ़ी किलो प्याज 50 था, 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। सिर्फ 2 हफ्ते कबल मार्केट में सार्फिन को 22 से 25 रुपये फ़ी किलो की माकूल हद में दस्तियाब थी। इंतखाबात के करीब आने के मौके पर बाद सियासी जमातों की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात व बनावटी बातों पर ध्यान न देने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंड हल्के में वाक़ लकोरा ANG फंक्शन हॉल में BRS कारकुनान की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए इंतखाबी लाएअमल के ताल्लुक से पार्टी कारकुनान को मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मेरी फतह के लिए दिन रात सख्त मेहनत करने वाले मद्दाहों को कुछ भी देने से इनका कर्ज चुका नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि दोनों मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोश व खरोश के साथ जारी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुताल्लिक़ करदा फलाह स्कीमात के समरात में मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस इंतखाबी मुकाबले में 90% वोट यकीनी तौर पर हासिल होने के ताल्लुक से महसूस होने का इजहार किया। 25 సీట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి 2018లో. మీకు కూడా అర్థం కావాల ప్రామిస్ చెప్తున్నా 2018 కంటే ఇప్పుడు మంచిగా అయినా లేదా ఇంకా ప్రజల్లో మంచిగా ఉందా లేదా మరి ఎటు పోతా చెప్పిగా నాకు 2014లో 37,000 మెజార్టీ వచ్చింది 2018లో 33,000 మెజార్టీ। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ अरसफ अली गवर्नमेंट स्कूल में लायंस क्लब के तौसीस से सुखवंत सिंह सोकी के ज़ेर निगरानी में 150 तलबा को ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ अरसफ अली गवर्नमेंट स्कूल में लायंस क्लब के तौसीस से सुखवंत सिंह सोकी के ज़ेर एहतमाम ताम का इनेकात अमल में लाने का सेक्रेटरी लाइन द्वारा का दास अग्रवाल ने मीडिया के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल लायंस के ज़ेर निगरानी में बच्चों को ताम का एहतमाम अमल में लाने से काफ़ी खुशी महसूस होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हेडमास्टर GHM वेंकट नारायणा गौड लायंस के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाइट के तहत दास अग्रवाल के नुमाइंदे R वेंकट नारायणा गौड, GHM बिलाल श्रीनिवास, सीनियर टीचर्स और स्कूल के साथिज़ा साहिबिन के अलावा लायंस क्लब के नुमाइंदों ने शिरकत की। उनको पूरे लायंस डिस्ट्रिक्ट 320D की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में भी वो ऐसी मतलब और भी प्रोग्राम बच्चों के लिए करेंगे ये आशा करते हुए सभी लायन मेंबर्स जो मेरे दोस्त हैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं। सुखवंत सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम और आगे भी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
फैजाबाद तारबंद से मिले उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद शब्बीर अली को खतियात देने के बायस कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने किया खुशी का इजहार। इंतखाबात के करीब आने के मौके पर बाद सियासी जमातों की जानिब से आयद करदा इल्जामात व बनावटी बातों पर ध्यान न देने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के के 42 पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में कम्बल संगम की जानिब से इनकी हिमायत व तायद का रैली के जरिए किया गया इजहार। गुज़िश्ता हुकूमत दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद केसीआर ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ करते हुए दलितों के खानदान में खुशहाली लाने का एमएलए बाजूडी गोवर्धन ने किया इजहार। शहर के डिवीजन नंबर 39 व 40 में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन रूल्स के मुताबिक खिदमत अंजाम देने का जिला इंतखाबी ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रिंटिंग प्रेस मुंतजिमीन को की ताकीद। रियासत में अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत करने वाली वाहिद पार्टी कांग्रेस पार्टी होने का बोधन हल्के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी की तिलस्मी सोसाइटी की जानिब से 29 अक्टूबर को खून का दिया कैंप का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।